आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाहिम्मत नडर पाकिस्तानी खातून की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये है नायाब अली, जो पाकिस्तान की ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और आज दुनिया की मशहूर दरसगाह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं बतौर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो। नायाब का सफ़र किसी ख्वाब से कम नहीं है। वो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिसे माशरे ने हमेशा नज़रअंदाज किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ख़ुद को तस्लीम, मेहनत और खिदमत के ज़रिए इस मकाम तक पहुँचाया कि आज वो पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर हकूक़ की पहचान बन चुकी हैं। नायाब अली ने पाकिस्तान की पहली कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा ट्रांसजेंडर खातून है जिन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। वो इस्लामाबाद पुलिस के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शनमेंट की इंचार्ज भी हैं, जो ख्वाजा सरा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ देने और उनके मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नायाब ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 2018 राइट्स बनाए कि मरकज़ी किरदार भी उन्होंने अदा किया, जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे जामिया कानून माना जाता है। उनकी खिदमात पर उन्हें कई आलमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स प्राइज़ और गालाज इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड भी शामिल हैं। अब वो दोबारा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तहकीक कर रही हैं जिसका मौजू है मुस्लिम ममालिक में सिनफ़ी इंसाफ और शरीयत का बाहमी ताल्लुक़। ये तहकीक इस बात पर रोशनी डालती है कि मजहबी माशरे भी इंसाफ, बराबरी और इंसानी हकूक़ के साथ चल सकते हैं अगर नीयत और सोच मुस्बत हो तो। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाहिम्मत नडर पाकिस्तानी खातून की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये है नायाब अली, जो पाकिस्तान की ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और आज दुनिया की मशहूर दरसगाह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं बतौर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो। नायाब का सफ़र किसी ख्वाब से कम नहीं है। वो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिसे माशरे ने हमेशा नज़रअंदाज किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ख़ुद को तस्लीम, मेहनत और खिदमत के ज़रिए इस मकाम तक पहुँचाया कि आज वो पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर हकूक़ की पहचान बन चुकी हैं। नायाब अली ने पाकिस्तान की पहली कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा ट्रांसजेंडर खातून है जिन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। वो इस्लामाबाद पुलिस के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शनमेंट की इंचार्ज भी हैं, जो ख्वाजा सरा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ देने और उनके मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नायाब ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 2018 राइट्स बनाए कि मरकज़ी किरदार भी उन्होंने अदा किया, जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे जामिया कानून माना जाता है। उनकी खिदमात पर उन्हें कई आलमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स प्राइज़ और गालाज इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड भी शामिल हैं। अब वो दोबारा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तहकीक कर रही हैं जिसका मौजू है मुस्लिम ममालिक में सिनफ़ी इंसाफ और शरीयत का बाहमी ताल्लुक़। ये तहकीक इस बात पर रोशनी डालती है कि मजहबी माशरे भी इंसाफ, बराबरी और इंसानी हकूक़ के साथ चल सकते हैं अगर नीयत और सोच मुस्बत हो तो। नायाब अली आज दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर सकती हैं और हौसला और अज़म सच्चा हो तो कोई रुकावट उनका रास्ता नहीं रोक सकती। तो आज हमने सोचा कि हम उनको शो का हिस्सा बनाएं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। नायाब, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं और आज अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई हैं, क्या कहेंगी? देखें, ये ना सिर्फ मेरे लिए मेरी बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव कदम है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे मुमताज़ तरीन यूनिवर्सिटी में बतौर जो ग्लोबल ह्यूमन राइट फेलो के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और मैं ना सिर्फ ये अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी के दीगर तबकात हैं, अगर वो भी तालीम अपनी जारी रखें, अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, तो वो फिर उनकी कामयाबी जो है वो उनको कोई भी कहीं पे भी रोक नहीं सकती है। और अगर वो कोई मिसाल लेना चाहे तो मेरी जी। मिसाल सामने है कि मेरा मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ है जिस तबके को हमेशा इस मुआशरे ने धुतकारा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। तो अगर इन सारी महरूमी के साथ मैं दुनिया की इस यूनिवर्सिटी में पहुंच सकती हूँ, तो आप सब भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा आपके माजी में जाएं तो आपके सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई, थोड़ा सा बयान करेंगी?
बिल्कुल जी, मैं हमेशा मैं इसके ऊपर बात करती रही हूँ। मैं आई वॉज 13 ईयर ओल्ड जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया था। तो मैं ख्वाजसरा कम्युनिटी में रह के ही परवान चढ़ी हूँ, और वहीं पे रह के मैंने ना सिर्फ अपनी जो है वो स्कूल की तालीम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो मुकम्मल की, और फिर मैं इस्लामाबाद में जब मैं आई तो इस्लामाबाद में मैं फिर मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहदा के इदारों के साथ बतौर एडवाइज़र मुंसलिक रही। मैं बतौर कंसल्टेंट मुख्तलिफ वजारतों के साथ मैंने काम किया, और इसमें इस्लामाबाद पुलिस का जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट, उसकी भी सरबराह के तौर पर मैं काम करती रही। तो देखें, मेरी जो कहानी है वो दूसरे ख्वाजा से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। वही जो एक तंज का और एक जो प्रेशर होता तफरीह है, का बिल्कुल बिल्कुल तफरीक का बिल्कुल। जो एक मौजू समझा जाता है, हमें बुलिंग का सामना करना पड़ता है, हरासमेंट का करना पड़ता है, अपने जो क्लास फेलोज की तरफ से, अपने जो असातिज़ा की तरफ से। तो मेरे साथ भी कोई इस तरह का डिफरेंट नहीं, सलूक कोई कोई ख़ास नहीं हुआ। लेकिन एक अज़्म था, एक हिम्मत थी, एक वो माँ का जुमला था जो मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी अम्मी ने शुरू में, जब मैं छोटी थी तो मुझे वो एक जुमला याद है। वो कहती थी कि अगर बड़े इंसान बनना है तो तुमने अपनी तालीम को जारी रखना है। तो आज मैंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा, और मैं गाहे बगाहे उसके ऊपर जो है वो चलती रही है। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी कि मैं आई ज्वाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और जो मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट है हम्म। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर अफराद, बल्कि जो ग्लोबली है, उसको एक नॉलेज प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। और एट द एंड ऑफ ईयर जब मेरी ये रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश होएगी, दैट विल बी वेरी गुड नॉलेज नायाब, आपने अपनी प्रोजेक्ट। मदर का जिक्र किया, उनके एक जुमले का जिक्र किया। क्या आपसे उनके ताल्लुकात अब हैं? कभी बात होती है? क्या वो जानती हैं कि आप किस जगह पे इस वक्त हैं? आपके कोई सिबलिंग्स? थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल द जेंडर कम्युनिटी और द ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान। मेरी अम्मी से बिल्कुल बात हो जाती है, फ़ोन पे मेरी बिल्कुल बात हो जाती है। लेकिन अभी भी मुझे अपने घर में वो जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम एक मुआशरे ने इतना मजबूर किया एक फैमिली को, मेरे माँ बाप को, मेरे जो है वो आपके घर में एक ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो कहीं वो आपके लिए तोहमत है, कहीं वो आपके लिए बाइस निदामत है, कहीं वो आपके लिए बदनामी है। तो ये जो है वो मेरी फैमिली को इस तरह का प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ा, जो जो शायद उस टाइम मैं नहीं समझती थी जब मेरा हम्म। बचपन था। तो जैसे जैसे जो है वो मैं विजिबल होती गई, मैंने चीज़ें अचीव करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद मेरी फैमिली से मेरा राब्ता बहाल हुआ, और अभी मेरी अम्मी से बिल्कुल गुफ्तो शनीद होती रहती है, बात होती रहती है। उनको पता है, वो मुझे दुआएं भी देती हैं, और आई एम श्योर शी इज़ रियली प्राउड ऑफ माई सक्सेस। यस, शी मस्ट बी एंड शी शुड बी। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 बनाने में आप बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या थॉट थी, कैसे सोचा कि मैं एक्ट के अंदर आऊँ, कैसे सोचा मैं इंतखाबात में आऊँ? और लेजिस्लेशन लेकर आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है नायाब। देखें, बतौर एक्टिविस्ट मैं ये समझती, उस वक्त भी मैं ये समझती थी कि हमारे जो कम्युनिटी को अगर बुनियादी हकूक़ मिल सकते हैं तो वो किसी न किसी कानून साजी के तहत मिलते हैं, जिसके ऊपर हमने मिल के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम करना शुरू किया। और उसके बाद जो जो पॉलिसी साजी होती है वो किसी ना सिर्फ किसी मुल्क की वो एक बुनियादी साख्त होती है, बल्कि वो एक ज़मानत होती है किसी भी महरूम तबके को उसके फंडामेंटल राइट्स की। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर इस तरह की कभी भी कोई कानून साजी हुई नहीं थी। तो 2018 में जब ये कानून आया, और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ने इसको सपोर्ट किया, इसके ऊपर वोटिंग हुई, तो उसमें वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जिसमें तालीम का हक है, सेहत का हक है, रोज़गार का हक है, तो वो ख्वाजा अफराद को मिला। आज हम देखते हैं जिस तरह हमारे पास मुल्क के अंदर बहुत कम मिसालें ऐसी हैं हम्म। जो कि पढ़े लिखे और अपने बाइज्जत रोज़गार कमा रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा मिसालें वो
वो हैं जो आपको ख्वाजा सरा सड़क के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, शादी ब्याह के ऊपर नाचते गाते नजर आते हैं। तो वो जो उनको जो बेसिक सहूलियात से, बेसिक हकूक से जो महरूमी थी, उसका हल सिर्फ और सिर्फ कानून साजी की सूरत में हो सकता था, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। और हम लोगों ने उसमें जो है वो तकनीकी मावनत फराहम की, और फिर ये 2018 का कानून बन के सामने आया। तो मैं यही समझती हूँ कि जिस तरीके से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी जो ख्वाजा सरा हकूक के ऊपर पास की है, सिंध ने जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम ला के हम्म। मखसूस नशिस्तें दी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 15वें स्केल के नीचे ख्वाजा सराओं को नौकरियां दी हैं। पंजाब की एम्प्लॉयमेंट्स। हुकूमत, हम्म। जी, पंजाब की हुकूमत ने जो एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं, तो इस हम एक बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये हम दुनिया के लिए मिसाल है। तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होते हुए जो मैं समझती हूँ कि अपने तहकीकी मकाले के साथ और अपनी जो है वो अपनी रिसर्च एंड लेक्चर्स और इनके साथ मैं पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मैं कर रही हूँ कर कि रही हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने महरूम तबकात को अपलिफ्ट किया है। और जब वो मुझे देखते हैं, दे सी मी एज अ ह्यूमन राइट एम्बेसडर, कि मैं पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक की तर्जमानी कर रही हूँ। और जब वो मुझे देखते हैं कि एक ख्वाजा सरा इतने जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं तो पाकिस्तान को, बिल्कुल ये बिल्कुल वो एक पाकिस्तान के बड़ा लिए एक पॉजिटिव। बहुत सॉफ्ट इमेज के साथ साथ एक प्राउड मोमेंट भी है। अच्छा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट की इंचार्ज यहाँ पे इस्लामाबाद में, इसका मकसद क्या है, क्या प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है ट्रांसजेंडर्स को? ये जो इस्लामाबाद पुलिस का जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, बेसिकली ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट, इसका काम ये है कि ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान ब्रिज का काम जो है वो अदा करता है। और उसमें पहले ये होता था कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हम केसेस देखते थे कि आए रोज़ कत्ल के वाक़यात हुए, और लेकिन उन वाकयात तक पहुंचने तक उनके छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट होते थे जो हीनियस क्राइम की तरफ लीड हम्म। करते थे। हो सकता था किसी ख्वाजा सरा को रास्ते में किसी ने रोक लिया, हो सकता था किसी को फोन पे किसी ने हरास कर दिया, तो उन केसेस की रिपोर्टिंग नहीं होती थी। हम्म। तो तो इन केसेस की रिपोर्टिंग के लिए वो तमाम मामलात जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, उनकी रिपोर्टिंग के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है, जिसमें जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी बग़ैर किसी स्टिग्मा के, बग़ैर किसी तासुबी रवैये के वो आते हैं। उनको कन्वेंशनल पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो आके अपने केसेस को रिपोर्ट करते हैं, जिसको पुलिस इमीडिएटली हल करती है। तो ये 2022 में इसको कायम किया गया था, और ये ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पंजाब के तमाम अजला के अंदर मौजूद है, और उसमें ख्वाजा सराओं को बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर भी तैनात किया गया है। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जब हम अगेन मैं कहूँगी कि जब हम दुनिया में इसको बताते हैं किस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिए हैं, तो हम्म। वो बहुत ही काबिल फ़ख्र और एक रेप्लिकेबल एग्जाम्पल के तौर पर उसको जो है वो लिया देखा जाता है। जाता है। थैंक यू सो मच।